आइए, एक्सीलेंट कैरियर लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम जो है न्यूटन यानी बल तथा गति के नियम से ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो इसमें फटाफट आप लोगों को जो है बताना है और इसमें हम ये बताने जा रहे हैं। देखिए, गति बल तथा गति के नियम में यह बतलाया गया है, वे वस्तुएं जो किसी वस्तु की स्थिति और आकृति में समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं उसे गति कहते हैं। बल का जानते हैं SI मात्रक न्यूटन होता है। तो हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि इसमें जड़त्व का गुण इसमें कौन सा होगा। किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो याद रखेंगे, ये जो है प्रत्येक वस्तु में होता है। क्या होता है जी? प्रत्येक वस्तु में होता है, इसको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसकी चाल हमेशा वृद्धि होती है, उसके वेग में हमेशा वृद्धि होता है, वह हमेशा पृथ्वी की ओर गति करती है, उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। इन सब के बारे में याद रखेंगे। तो याद रखेंगे उस पर जो हमेशा कोई ना कोई बल क्या होता है, कार्य करता है, इसको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है गति यानी गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण और वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो शून्य यानी न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम लोग जान सकते हैं कि वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु का चाल ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु के त्वरण, वस्तु की स्थिति। तो याद रखेंगे इसमें जो है आपका वस्तु का त्वरण ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं जी? वस्तु का त्वरण ज्ञात करते हैं। आप सबको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो देखिए F बराबर पड़े हैं M गुणे A। तो यानी इसमें आपका क्या निकालना है? A निकालना है। तो F बटा M हो जाएगा। तो आप जानते हैं 1/1 ही होगा। न्यूटन में जानते हैं kg होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका kg से kg कटेगा, यानी जहां पर भी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हो वही आंसर आपका सही होगा। तो इसमें जो है आपका D नंबर ऑप्शन सही होगा। समझ रहे ना? तो इसको याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 5 नंबर। कितना नंबर है जी? 5। कह रहा है जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब तो वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न जो है त्वरण वस्तु क्या होगा? पर लगे हुए बल के समानुपाती, के वेग के समानुपाती, के द्रव्यमान के जड़त्व के समानुपाती। तो याद रखेंगे 5 नंबर में जो होगा वह होगा पर बल यानी लगे बल के समानुपाती होता है, इसको याद रखना है। चलिए 6 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है न्यूटन किसका SI मात्रक है? तो याद रखेंगे बल का SI मात्रक है। किसका है जी? बल का SI मात्रक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि यानी यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 3 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगता है तो इसमें क्या होगा? 12 न्यूटन का तो जानते हैं F बराबर M गुणे A होता है, यानी तो हम लोगों को क्या निकालना है? A निकालना है। तो पता है F बटा M हो जाएगा, यानी 12 में 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12, यानी आपका kg इसमें कट जाएगा। तो यानी 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण होगा। 4 कहीं नहीं दिया है तो याद रखिएगा A नंबर ऑप्शन को बना लीजिएगा, यानी 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण होगा। कितना होगा जी? 4 मीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि यानी 30 न्यूटन का कोई बल 5 न्यूटन के किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक लगाए कार्य कर रहा है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? यानी अभी F बराबर बताए हैं M गुणे A, तो ये बराबर क्या होगा? F बटा M होगा। F का मान कितना है? 30 न्यूटन है। 30 में हम लोग 5 से भाग देंगे, यानी 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जहां पर भी दिया हो वो आपका तो D नंबर ऑप्शन होगा। कौन होगा जी? D नंबर ऑप्शन होगा, जिसको हम सबको जो है याद रखना है। क्या करना है? D नंबर ऑप्शन को याद रखना है। चलिए 1 न्यूटन किस के बराबर होता है? 1 न्यूटन तो याद रखेंगे 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जबकि जानते हैं 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये नंबर ही ऑप्शन आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए यदि 2 वस्तुएं A और B के द्रव्यमान क्रमशः 6 और 4 यानी 34 kg है, तो कह रहा है A का जड़त्व B के जड़त्व से अधिक कि B का जड़त्व
बी का ए के जड़त्व से अधिक, ए का जड़त्व बी के जड़त्व के बराबर, ए और बी दोनों के जड़त्व शून्य हो सकते हैं। तो याद रखेंगे 10 में आप सब जो है कि इसका जो है बी का जड़त्व जो होता है ए के जड़त्व से अधिक होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 11 नंबर, कितना नंबर जी? 11। कर किसी असंतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण होगा, पिंड में उत्पन्न त्वरण होगा। तो याद रखेंगे बल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी बल का व्युत्क्रमानुपाती, बल के प्रभाव ये सब जो है नहीं होंगे, यानी बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान ए पर आपका 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और उत्पन्न हो रहा है। बी जो वस्तुएं हैं उस पर 20 ग्राम पर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का देखना है। एक F1 जो होगा 80 न्यूटन, एक F2 जो होगा वो 100 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इसमें यह बताना है कि किस पर अधिक बल कितना उत्पन्न हो सकता है। तो 12 नंबर में याद रखिएगा आपका जो है ए की अपेक्षा बी पर क्या होगा? बड़ा बल लगेगा, ठीक है ना। बी वाला देखिए रहा है 100 न्यूटन का बल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करे जब वस्तु की गति में त्वरण होता है तो इसकी चाल हमेशा बढ़ती है, इसकी हमेशा बढ़ जाती है, वेग हमेशा वृद्धि होती है। तो 13 नंबर में याद रखिएगा आपका इसका वेग क्या होगा? हमेशा के लिए बढ़ जाएगा, हमेशा के लिए क्या होगा जी? बढ़ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है, अगर उस पर क्रियाशील बल और पिंड के द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन का दूसरा नियम मदद करता है। उस पर लगने वाले पिंड क्या होगा? भार है, चाल है, त्वरण है, स्थिति है। तो याद रखेंगे 14 में जो होगा आपका जो है सी नंबर ऑप्शन होगा, जो त्वरण होता है। क्या होता है जी? त्वरण होता है। इसको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। कह रहा है कि एक क्रिया पिंड पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, तब जो है पिंड क्या होगा? 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, 1 किलोमीटर प्रति यानी किमी से चाल से चलता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण की चाल से चलता है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से चलता है। तो 15 नंबर में याद रखेंगे डी नंबर होगा। क्या होगा जी? डी होगा। देखिए बल तथा गति के नियम से ये 15 प्रश्न है जिसको याद करना है। चलिए फिर इसके बाद से अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।